और हमारे साथ हमारी सहयोगी शालिनी इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं, न्यूज रूम से जुड़ रही हैं और तमाम तरह के ग्राफिक्स के जरिए आपको आसानी से समझाएंगी कि कितनी पोलिंग परसेंटेज हुई है, वीआईपी सीट कौन सी है। ओवर टू यू शालिनी। बिल्कुल आंचल, लगातार और पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। 7वां और अंतिम चरण का आज मतदान है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ फैसले की घड़ी आएगी और वो भी अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। और देखिए, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। 59 सीटों के ऊपर आज मतदान है, तो कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं जिनके ऊपर आज वोटिंग हो रही है, वहां से हम शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें और 13 सीटें ही पंजाब की हैं जिनके ऊपर आज वोटिंग हो रही है। बिहार की 8 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 8 है, झारखंड की 3 है, पश्चिम बंगाल जहां हमने शुरू से अभी तक हिंसा देखी है, आज भी कुछ वैसा ही माहौल रहा है, वहां पर भी 9 सीट के ऊपर आज मतदान है। इसके अलावा हिमाचल की 4 सीटें हैं और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की 1 सीटों के ऊपर आज मतदान हो रहा है। मतलब आखिरी चरण में कुल 59 सीटें हैं जिनके ऊपर आज वोटिंग हो रही है। अब जरा वीआईपी कौन कौन से कैंडिडेट हैं उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 7वां चरण बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला भी इसी में होने वाला है, इसलिए भी 7वें चरण के ऊपर सबकी निगाह है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगले वीआईपी कैंडिडेट की भी हम बात कर लेते हैं। मनोज सिन्हा बीजेपी से चुनावी मैदान में है और गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं मनोज सिन्हा। एक एक करके तमाम जो वीआईपी कैंडिडेट हैं उनकी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, कई खास कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें हैं। इनमें से एक है अनुप्रिया पटेल और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से अपना दल की यहाँ पर विधायक हैं, अध्यक्ष भी है उत्तर प्रदेश में ये अपना दल की। और महेंद्र नाथ पांडे हैं, चंदौली से ये चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं। यही वजह है कि ये सीट खास हो जाती है। अब देखिए, अगले कैंडिडेट है रवि किशन, माफ कीजिएगा, अगले कैंडिडेट है रवि किशन, स्टार कैंडिडेट है। बीजेपी ने इनके ऊपर दांव चला है और देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता का प्यार ज्यादातर जो स्टार कैंडिडेट रहते हैं उन्हें जरूर मिलता है। अगला नाम जो है वो है आरपीएन सिंह का। आरपीएन सिंह कुशीनगर उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के यहाँ पर टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और राजा साहब के नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं, तो ये भी वीआईपी सीट है। तमाम एक एक करके जितने वीआईपी कैंडिडेट हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, अगला नाम इसी कड़ी में जो है वो है मीरा कुमार का और कांग्रेस ने एक बार फिर से मीरा कुमार को टिकट दिया है। सासाराम से ये कांग्रेस की तरफ से लड़ रही है, हालांकि 2014 में ये हार गई थी। बावजूद इसके एक बार फिर से 2019 में कांग्रेस ने इनके ऊपर पूरा भरोसा जताया। अब जो अगला नाम है वो है मीसा भारती का। देखिए, लालू प्रसाद यादव की जो विरासत है उसे ये आगे बढ़ा रही है। जब भी ये कैंपेन के लिए जाती थी, जब भी लोगों के बीच में जाती थी, तो कुछ इसी तरह का मैसेज लोगों को देती हुई दिखाई देती थी। तो ये तमाम वीआईपी कैंडिडेट हैं जिनके नाम एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। अश्विनी चौबे अगला नाम है, बक्सर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो कई बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में। अगला नाम है आरके सिंह का, बीजेपी ने आरा से इन्हें टिकट दिया है। तो बीजेपी के भी तमाम कैंडिडेट है। अब जो अगला नाम है वो है उपेंद्र कुशवाहा का। देखिए, आरएलएसपी से ये यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में ये बीजेपी के साथ थे, नई पार्टी उस वक्त इन्होंने बताई थी। अब 2019 में महागठबंधन के साथ हो गए हैं। अगले हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि पटना साहिब से बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। पहली बार पटना साहिब का टिकट इन्हें मिला है और इसके पहले यहां से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ते रहे हैं, जिन्होंने इस बार कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो जनता इन्हें खामोश कर देती है या फिर इस बार भी जीत मिलती है, क्योंकि पिछले 2 बार तो ये जीते हैं पटना साहिब से। अब अगला नाम है किरण खेर का, जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। 2014 में जीती थी और हमने देखा किस तरह से इनके पति अनुपम खेर भी जनता के बीच गए और अपनी पत्नी के लिए वोट भी मांगते हुए दिखाई दिया अनुपम खेर। तो 2 स्टार लोगों के बीच थे। अगला नाम है सनी देओल का, एक और स्टार कैंडिडेट। हालांकि बाहरी होने का भी इनके ऊपर आरोप लगा, लेकिन जितनी बार भी हमने देखा ये कैंपेनिंग के लिए गए, जनता के बीच गए, लोगों का प्यार मिला। एक बड़ी भीड़ तो यहाँ पर जरूर उमड़ी सनी देओल के लिए। अपने चहेते
स्टार को देखने के लिए। अगला नाम है हरसिमरत बादल का, जो कि बठिंडा से चुनावी मैदान में है और बादल परिवार की विरासत और जो अभी तक की राजनीति है उसे आगे बढ़ाने का भी जिम्मा इनके ऊपर है और नाक की लड़ाई भी है। अगला नाम है हरदीप पुरी का, जो कि अमृतसर से चुनावी मैदान में है। तो ये तमाम कैंडिडेट्स हैं। हरदीप पुरी बीजेपी की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगला नाम है अनुराग ठाकुर का, और अनुराग ठाकुर की अगर मैं बात करूं, हमीरपुर से ये चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 2008 से अभी तक ये सांसद हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने इनके ऊपर भरोसा भी जताया है। मनीष तिवारी हैं आनंदपुर साहिब से, और तमाम वीआईपी जो कैंडिडेट हैं आज के लिए वो हम आपको बता रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल है फिरोजपुर से। तो लंबी लिस्ट है 7वें चरण के चुनाव की। एक दो बड़े चेहरे नहीं बल्कि कई बड़े चेहरे 7वें चरण के चुनाव में हमने देखे हैं। अब चलिए, ये जो आज की सीट है जिनके ऊपर आज मतदान हो रहा है, 2014 में इन्हीं सीटों के ऊपर क्या स्थिति रही थी आप जरा वो भी देख लीजिए। 2014 में इन्हीं 59 सीटों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के खाते में 36 सीटें गई थी, टीएमसी के खाते में 9 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 3 थी, जबकि अन्य की अगर हम बात करें तो 11 सीटें उनके खाते में गई थी। तो ये 59 सीटों का समीकरण 2014 का इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए रुख कर लेते हैं एक बार फिर से स्टूडियो का। आंचल मौजूद है वहां पर। शुक्रिया शालिनी। तो हमारे दो रिपोर्टर्स अब आशीष सिन्हा वाराणसी से जुड़ रहे हैं, गाजीपुर से जो मनोज सिन्हा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से सुमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले आपसे, क्योंकि वाराणसी को लेके जो पिछली बार का मार्जिन था, सबसे ज्यादा वीआईपी सीट जो है वो वही है जहां पर मोदी जी कंटेस्ट कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, तुम कहां पड़े हो चक्कर में। अब तो वहां पर यह है कि मार्जिन कितना बढ़ाया जाए। तो जनता भी कुछ इसी मोड में नजर आ रही है या आपको कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस भी वहां पर सुनने को मिल रही हैं? आचल मैं पिछले 5 दिनों से बनारस को कवर कर रहा हूं और 5 दिनों में मैंने ये पाया कि केवल मार्जिन को लेकर अब ये जनता वेट कर रही है कि आखिर कितने मार्जिन से पीएम जीतेंगे। हालांकि कई वोटर्स हमारे साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो वोट डालकर आए हैं। किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला? विकास, साफ सफाई, रोड चौड़ीकरण, हर चीज, मतलब पिछले 5 सालों में विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। आपने किस आधारों पर डाला? बनारस में काफी मतलब डेवलपमेंट होते गया और मतलब कई तरह का डेवलपमेंट और तुरंत एक्शन लेने वाला ये जो हमारा ये प्रधानमंत्री जी हैं उनका मतलब कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आपने किस आधार पर भी वोट डालकर आए? हमारे बनारस में हो रही प्रोग्रेस, जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो काशी की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बाबा विश्वनाथ धाम का डेवलपमेंट। आपने? विकास भैया। अच्छा, आप अभी वोट डालकर आ रही हैं, किन आधार पर, किस आधार पर वोट डाला है? डेवलपमेंट के आधार पर, किसके आधार पर? डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट के आधार पर। पिछले 5 सालों में विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। अच्छा, आप अभी वोट डालकर आ रहे हैं? जी सर। किस आधार पर? जी आप देखिए, विकास के आधार, किस आधार पर डाला है? विकास के आधार पर। आप? विकास पे डाला। अच्छा, ये बनारस एक सुर में विकास कह रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि मैं पिछले 5 दिनों से बनारस के अलग अलग हिस्से में गया हूँ, सुबह 6 बजे से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। विकास और विकास का पर्याय ऐसा लगता है आशीष, वहां नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। और बहुत सारे लोग पिछले दिनों ये भी बोलते सुनाई दिए कि कॉरिडोर बनाते हुए कई जगहों को जहां डेमोलिश किया गया लोग बड़े नाराज हैं, लेकिन कम से कम यहां पे वो नाराजगी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं, गाजीपुर से वो अपडेट लेकर जुड़े हुए हैं। सुमित, कैसा लग रहा है यहाँ कॉन्टेस्ट आपको? मनोज सिन्हा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने रेल डिपार्टमेंट देखते हुए यहाँ डेवलपमेंट के बड़े काम किए हैं, लोग उससे बड़े खुश हैं। और दूसरी तरफ अफजल अंसारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बाहुबली हैं और टक्कर कड़ी दे रहे हैं। क्या सिनेरियो नजर आ रहा है वहां आपको? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। वो पहली ये कि यहाँ पर विकास, यानी प्रधानमंत्री मोदी की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा, बनारस के साथ जुड़ा हुआ गाजीपुर है, एक वो फैक्टर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कास्ट फैक्टर। आपको याद होगा 2014 में भी जब करीबन मनोज सिन्हा जीते थे तब भी मार्जिन करीबन 20 से 30 हजार का ही था, और उस समय भी जो परसेंट ऑफ वोट था वो 17%, 13% करीब जो था वो परसेंटेज बीएसपी और एसपी को भी मिला था। और इस बार बीएसपी एसपी साथ लड़ रहे हैं, यानी अफजल अंसारी को दोनों का सपोर्ट है। तो निश्चित तौर पर जो टक्कर है वो कांटे की है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगातार आशीष भी बता रहे थे कि विकास विकास विकास, मैं फर्स्ट टाइम वोटर से जानना चाहता हूं जो यहां पर आए हैं। और आपका नाम क्या है?
अर्पित मैं आपसे जब बात कर रहा था, आपने बताया कि आप दिल्ली से आए हैं स्पेशली वोट देने के लिए। क्या कुछ ऐसा मुद्दा था जो आपको दिल्ली से खींच के लाया वोट देने के लिए? जैसे देश में नेतृत्व का एक मतलब होता है, जो हमारा नेता हो उसके पीछे हम चले तो हमें लगे कि नहीं, ये मेरा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। तो मैंने गाजीपुर में देखा कि नहीं, पहली बार ऐसा कुछ दिखा, डेवलपमेंट हुआ, बदलता हुआ गाजीपुर दिखा। तो ऐसे मुझे लगा कि नहीं, वोट मैं नहीं देने जाऊंगा तो फिर कहीं ना कहीं मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं उससे प्रश्न पूछ सकूं। तो मैं यदि लोकतंत्र में नेता को अपने वोट देता हूं तभी मेरा सवाल पूछने का भी अधिकार है, और मैं अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दिल्ली से यहाँ आया हूँ। डेवलपमेंट और विकास के नाम पे। जी बिल्कुल। आपने वोट दिया है? हाँ सर, हमने भी वोट दिया है। किस मुद्दे पे वोट दिया? मुद्दा सर, एक अच्छा नेतृत्व में चल रहा है देश, उसी पे मुद्दे पे हम लोग चल रहे हैं। आप भी फर्स्ट सुमित जी आपने किस मुद्दे पे? जी देखिए, बहुत मतलब पिछड़ों सुमित, गाजीपुर की बहुत दिलचस्प स्थिति है, इसलिए आपसे पूछना चाहूंगी। आपने खुद कहा कि यहाँ पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जबकि जनता कहती है कि मनोज सिन्हा ने वहां पर काम किया, और 2 साल पहले मनोज सिन्हा तो मंदिर दर्शन करने चले गए थे जब अफवाह उड़ी थी कि वो मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं यूपी के। तो यहाँ पर तो उनकी सीट भी फंसते हुए नजर आ रही है। ऐसे में जनता का जुड़ाव इतना नहीं है मनोज सिन्हा से, या फिर कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा स्पॉइलर हो रहा है, खासतौर से महागठबंधन जब से इकट्ठे आया तब? देखिए आचल, 2 चीजें बहुत मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि एक एडवांटेज जो मनोज सिन्हा के पास है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ती हुई सीट है, यानी वाराणसी या बनारस के साथ जुड़ती हुई सीट है गाजीपुर। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि वो एक अपने आप में एक बड़े नेता भी हैं, क्योंकि ना सिर्फ एमओएस रेलवे बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स उनके पास रहे महत्वपूर्ण, जिनको लेकर उन्होंने काम किया, जो जनता ऐसा मानती है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि वो यहाँ के लोगों में पिछले 5 सालों में लगातार घूम रहे थे, और जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले 2 साल पहले जब सीएम की रेस में उनका नाम उछला तो लोगों को लगा बड़े नेता है, उन पर विश्वास करना चाहिए। तो गाजीपुर के लोगों को इस चीज का फैक्टर जरूर इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन जब 2014 की बात आती है, जब मोदी लहर की बात आती है, जब दूसरी चीजों की बात आती है आंचल, तब भी वो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं था गाजीपुर में, क्योंकि कास्ट फैक्टर जो कहा जाता है कि कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और बीएसपी, एसपी और महागठबंधन इस बार साथ लड़ रहे हैं। तो क्या वो लहर या फिर वो गठबंधन या फिर वो कास्ट फैक्टर इस बार भी चल पाएगा, ये सिर्फ जनता तय करेगी। और जनता से हम आपकी सीधी बात कराई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई हमने देखे युवा जो आपसे ये कह रहे थे कि हम दिल्ली से या दूसरे जगहों से सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमें ना सिर्फ सवाल पूछने का अधिकार भी देता है, ये राइट, बल्कि हमको ये भी बताता है कि साइकोलॉजी के साथ गए हैं, और जो वहां के वोटर्स हैं और वोट डाल रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, ये भी एक गुत्थी है। आशीष के पास हम एक बार फिर से चल सकते हैं। आशीष, आप भी दिल्ली से वाराणसी गए हैं, वाराणसी के बारे में आपने वहां के डेवलपमेंट के बारे में कहा जा रहा है, कई 100 करोड़ वहां के पार्लियामेंटेरियन होने के नाते नरेंद्र मोदी साहब ने वहां लगाए, और डेवलपमेंट वाकई बहुत किया। लेकिन जो काशी को क्योटो बना देने वाले एस्पिरेशंस उन्होंने जगाए थे, क्या उस तर्ज पर विकास वहां आपको महसूस हो रहा है? देखिए, अगर आप काशी को क्योटो की बात करेंगे तो कहना है कि बनारस को बनारस रहने दीजिए, इसे क्योटो ना बनाए। क्योटो एक सिंबल था, वो विकास हमें बनारस में देखने को मिला है, ज्यादातर लोगों का कहना है। कई और लोग हैं जो वोट कर आए हैं, किस आधार पर वोट किया आपने अभी? सर, यहाँ का बनारस का विकास चाहिए था, और यहाँ से जो कि डेवलपमेंट यहाँ पे जरूरी था, थोड़ा सा यहाँ पे नया बनाना भी था। बनारस को बहुत थोड़ा सा छिपा हुआ था, बनारस अब खुल के आया। भैया, विकास मेन मुद्दा है, और विकास मोदी जी ने कर दिया और किसी ने किया नहीं। ठीक है, आपने वोट किया? हाँ, किस आधार पर? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर आपने भी किया? विकास के आधार पर दिया। विकास के आधार पर आपने भी वोट किया? आशीष, बहुत दिलचस्प है कि वहां पर लोग विकास के आधार पर वोट कर रहे हैं, गंगा सफाई के आधार पर हमें किसी को एक भी शख्स सुना नहीं हमने जिसने ये बात कही हो। लेकिन दिनेश, दिलचस्प है, घाटों की सफाई हुई है, गंगा की सफाई नहीं हुई है वहां पर अभी।